आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम रंग बिरंगा ये चोली बनाएंगे और इसका ड्रेस जब आप देखेंगी लहंगा तो और भी खूबसूरत लगेगा। कई कलर मिक्स करके बनाएंगे। तो चलिए हम सबसे पहले इसमें चोली बना लेते हैं। इसमें जैसा कि आप देख रहे हैं 3 कलर मिक्स किया हुआ है और ये है 18 इंच के जुगल जोड़ी का। तो दोनों का राधा रानी और कृष्णा जी दोनों का चोली हम एक समान ही बनाएंगे, क्योंकि ये ऊन का है तो हल्का सा अगर छोटा बड़ा होता है तो इस पे आपको एडजस्ट किया जा सकता है टिप बटन के द्वारा। ऐसे अगर आप चाहती हैं छोटा बनाना तो जैसा कि इसमें हम जितना जाली डाले हुए हैं उस जाली से आप एक जाली कम कर लें तो छोटा बन जाएगा। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करेंगे हम 62 चेन से। देखिए इस तरह हम चेन यहाँ पे बना लिए हैं। 62 चेन बनाकर यहाँ हम कंप्लीट किए हुए हैं। बना लेने के बाद अब हम बल लेंगे। यहाँ पे बल लेने के बाद 1 2 3 छोड़कर चौथा फंदा पे चेन पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए ये डबल क्रोशिया बन गया। तो ये बना आपको 1 और 1 2। ये जो 3 चेन इधर एक्स्ट्रा रहा ये एक डबल क्रोशिया का काम किया और ये एक डबल क्रोशिया, तो 2 डबल क्रोशिया हमारे पास हो गया है। ये हो गया 3। फिर अगली चेन से एक बनाएंगे, ये हो गया 4। फिर अगली चेन से एक 5, अगली चेन से एक 6, फिर अगली चेन से एक 7। देखिए यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाए। 1 2 3 4 5 6 7 डबल क्रोशिया बना लेने के बाद ये 3 प्लाई का ऊन है। अब हम यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, अब एक चेन लेंगे बीच में और फिर से इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हो गया एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ हम 14 डबल क्रोशिया अलग अलग चेन से बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14। तो हम 14 डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लिए। देखिए इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब फिर से एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, एक चेन, फिर इसी चेन से एक और डबल क्रोशिया। ये हो गया। अब फिर से हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे अलग अलग चेन से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14। तो देखिए फिर से हम यहाँ पे 14 डबल क्रोशिया बनाए। यहाँ से यहाँ तक पहले हम ये 7 बनाए, फिर यहाँ से यहाँ तक 14, अब यहाँ से यहाँ तक 14 डबल क्रोशिया। अब एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और एक चेन लेंगे बीच में, फिर से एक डबल क्रोशिया। अब फिर हम 14 डबल क्रोशिया बनाएंगे लगातार एक चेन, प्रत्येक अलग अलग चेन से।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये रहा 14 डबल क्रोशिया बना लिए। अब फिर से हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये एक डबल क्रोशिया, बीच में एक चेन लेंगे और फिर से एक डबल क्रोशिया इसी चेन से बनाएंगे। ये हो गया। अब देखिए, अब 7 चेन से अलग अलग चेन से अलग अलग डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 और ये रहा 7। देखिए, ये यहाँ 7, इस तरफ सबसे शुरू में भी 7 था यहाँ, तो ये आपको हो जाएगा आगे पल्ला का, ये हो जाएगा आगे पल्ला। देखिए इस तरह से ये आएगा। ये आगे पल्ला का हो गया 7 डबल क्रोशिया यहाँ पे। फिर यहाँ एक चेन से 2 डबल क्रोशिया। अब यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो 14 डबल क्रोशिया है, ये हो गया बाह का। इसके बाद फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया और ये हो गया पीछे का, पीछे पीठ तरफ का। फिर ये हो गया बाह का और ये फिर हो गया आगे पल्ला का। 2 3 चेन बना लेने के बाद ठीक बगल के चेन से हम बुनेंगे। तो देखिए हम कहाँ पे इस पे अंतर करेंगे। बाकी जहाँ भी जिस जगह पे हम अभी बना रहे हैं सेम इसी तरह से बनाते चले जाएंगे। सिर्फ हमें 4 स्थान, जहाँ पर 4 जगह पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं, मात्र हमें उसी स्थान पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाना है। जैसे कि यहाँ पे एक चेन से 2 डबल क्रोशिया है, तो इस स्थान पे हम एक चेन से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीच में चेन लेते हुए। फिर से हम 14 डबल क्रोशिया, यानी 14 जितना भी यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा दोनों तरफ से एक एक, तो यहाँ तक बनाएंगे। फिर यहाँ पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे बीचों बीच से, फिर बुनेंगे। फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया कर। तो जैसा कि आप इस चोली में देख रहे हैं, यहाँ पे हम कई रंग से बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले चलिए हम इसमें आपको दिखलाते हैं कितना जाली यहाँ पे हम बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 जाली हम इस कलर से कंप्लीट किए हैं। और ये ऑरेंज कलर आ जाता है आपको, येलो ऑरेंज कलर। तो ये ऑरेंज कलर से हम 4 जाली कंप्लीट कर लिए। इसके बाद हमारा ये जो ऊन है थोड़ा सा इसके अपेक्षा थोड़ा सा मोटा होता है, तो इसलिए हम इसे 3 जाली मात्र कंप्लीट किए हुए हैं। 3 जाली में हमारा यहाँ तक जितना इंच बनना था बन चुका। इसलिए अगर ये इसी ऊन से हम करते हैं, ये थोड़ा पतला है ऊन, तो अगर इसी से करते तो और 4 जाली हम बनाते, यानी कि टोटल हम 8 जाली बनाते। जैसा कि हम आपको 18 इंच के जुगल जोड़ी में जो चोली बनाकर डाले हुए हैं चैनल पे, उस पे आप लोगों को हम इसमें 8 लाइन बनाना बतलाए हुए हैं। लेकिन ऊन में अंतर आ जाने की वजह से, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखिए ऊन में अंतर आ जाता है। ये ऊन थोड़ा सा मोटा हो जाता है और आपको पीला कलर का ऊन ये थोड़ा सा पतला हो जाता है। देखिए ये दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो इसी अंतर की वजह से हम यहाँ पे 3 इंच बुने हुए हैं, यानी कि ये जब हम बुनेंगे तो 4 बुनेंगे, 4 लाइन, 3 इंच नहीं 4 लाइन। ये 1 2 3 4 लाइन, और जब हम इससे बुनेंगे तो हम 3 लाइन बुनेंगे। आप इसी स्थान पे देख सकती हैं दोनों में कितना अंतर है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हम इंच की सहायता से नाप कर तब दिखलाते हैं। देखिए ये हम 1 से ले लेते हैं, 1 से यहाँ तक लेते हैं। आधा इंच में आपका ये 1 आता है
और अगर हम लेंगे तो आधा इंच में देखिए आपका एक से थोड़ा ऊपर यानी 1.5 आ जाएगा। अगर आप इस कलर से बुनी हुई है तो आधा एक और आधा मिलाकर आपका ये एक हो रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे देख सकते हैं आपकी अंतर है लंबाई में, ये कुछ ज़्यादा लंबा है, ये कुछ छोटा है, छोटा हो जाता है। आप इस तरह से भी नाप कर यहाँ पे देख सकती हैं। देखिए इससे बाहर आ गया है। तो इस वजह से हम यहाँ पे ये 3 लाइन मात्र बुने हुए हैं। तो जैसा कि अभी हम आप लोगों को बतलाएं कि इसमें हम 62 चेन ले चुके हैं। 62 चेन लेने के बाद 7 यहाँ पे, फिर जाली, 14 यहाँ जाली, फिर 14 यहाँ, फिर जाली, फिर 14 यहाँ, फिर जाली, फिर 7 यहाँ। तो इस तरह से हम 4 लाइन बुन लिए। अब इसे ही हमें कंप्लीट करना, आगे सिर्फ कलर चेंज करते हुए हमें 3 लाइन और कंप्लीट करना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जोड़ लिए हैं इसे, उनको, और यहाँ कट कर लेने के बाद जोड़ लिए हैं। प्रत्येक एक चेन से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जहाँ पे हम डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ा रहे हैं, जो 4 भाग में हम बांटे हैं तो बढ़ा रहे हैं, इस स्थान पे हम डबल क्रोशिया की संख्या को बढ़ा लेंगे। एक, फिर एक चेन लेंगे और फिर एक डबल क्रोशिया इसी स्थान से बनाएंगे। देखिए इस तरह से। तो इसी तरह से बनाते हुए हम इसे 3 लाइन और कंप्लीट कर लेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए ये सबसे पहले तो हम ये 1 2 3 4 बनाएं, फिर 1 2 3 बनाएं। 3 लाइन कंप्लीट कर लेने के बाद हम ऊन चेंज करेंगे। तो सबसे पहले चलिए इसे हम 3 लाइन इसी तरह कंप्लीट कर लेते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। 3 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4, 4 लाइन इसे बना लेने के बाद 1 2 3, 3 लाइन इसे बना लिए। अब हम रेड कलर का ऊन यहाँ पे जोड़ लिए हैं। देखिए यहाँ से यहाँ तक आगे पल्ला के लिए, आगे पल्ला का सिर्फ हम बुन कर यहाँ पे रखे हुए हैं। अब आगे देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से हमें बाँह निकालना है। तो इसे हम इस तरीके से एक बार बुन लेंगे बीचों बीच से, देखिए इस तरह से, फिर से बल लेंगे और इसे बाँह का जो है हमारे पास फंदा, उसे छोड़ते हुए बल लेकर और ठीक यहाँ पे देखिए इस स्थान पे हुक को डालेंगे और एक डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बना लेंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया। अब ये हो गया हमारा, यहाँ पे कृष्णा जी का बाँह निकल जाएगा। अब इसके बाद हम पीछे पल्ला का सारा इस तरह से बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। डबल क्रोशिया में बना लेंगे जितना भी हमारे पास चेन है, यानी डबल क्रोशिया है, एक पर एक डबल क्रोशिया बनाते हुए हम पीछे पल्ला कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। अगर ये हमारा एक कलर से होता तो हम यहाँ पे कलर नहीं चेंज कर रहे होते, लेकिन यहाँ चूँकि हम इसमें आप देख रहे हैं कि कलर हम यहाँ पे चेंज करते हुए बना रहे हैं। 3-4 कलर मिक्स करेंगे और घेरा में तो और भी कलर मिक्स करेंगे, वो हम अगला वीडियो में आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से यहाँ पे हम और कलर डालकर इसे कैसे बनाए हुए हैं। बहुत ही प्यारा सा ये पोशाक है। तो फिर चलिए इसे हम दूसरा बाँह आने तक बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप भी ऐसा पोशाक खरीदना चाहते हैं, लेना चाहते हैं हमारे द्वारा, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपको सामने मिल जाएगा। आप व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। अब देखिए, अब हम यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब दूसरा बाँह हम निकालेंगे। जिस तरह से एक बाँह बुने उसी तरह से दूसरा बाँह भी बुनेंगे। देखिए बीचों बीच में हुक को डालें, ये बुन लिए। अब इसके बाद ठीक यहाँ पे ले आएंगे और यहाँ पे हुक को डालेंगे, एक डबल क्रोशिया हम यहाँ भी बना लेंगे। इसके बाद जितना भी हमारे पास यहाँ डबल क्रोशिया है सबों को हम बुन लेंगे। अब देखिए बुनने के बाद हमें फिर क्या करना है। देखिए
बुनने के बाद हमें यहाँ पे और 3 बना लेना है, 3 में हम यहाँ पे आपको डिजाइन बनाएंगे। देखिए 3 लाइन हमें बनाना है। ये एक लाइन बना लिए, ये दूसरा लाइन, तीसरा लाइन में हम डिजाइन बनाएंगे। तो चलिए ये हम 2 लाइन कंप्लीट कर लेते हैं। तीसरा लाइन हम आप लोगों को ये डिजाइन बनाते हुए बतलाएंगे। तो देखिए इस तरह से हम यहाँ पे 2 लाइन बुन लिए। ये 2 लाइन बुन लेने के बाद अब तीसरा लाइन पे हम यहाँ पे देखिए ये इस डिजाइन को बना लेंगे। इस डिजाइन को यानी आउटलाइन कहिए, ये बना लेंगे। तो इसे हम किस तरह से बनाएंगे? ये सबसे पहले यहाँ पे हम 3 चेन ले लिए हैं। आप भी 3 चेन ले लें। देखिए 3 चेन लेने के बाद बल लेंगे। बल लेने के बाद इसी स्थान से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया तैयार करेंगे एक ही स्थान से। देखिए इस तरह से एक ही स्थान से हम 2 डबल क्रोशिया तैयार कर लिए। अब हमें करना क्या है? ये 1 2 3 छोड़कर चौथा चेन पे हुक को डालेंगे और इसे बंद करेंगे। फिर से 1 2 3 चेन लिए, इसी स्थान से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। 1 और फिर से 1 डबल क्रोशिया, ये हो गया। अब फिर से हम गिनेंगे 1 2 3 4, यहाँ लाकर जोड़ेंगे। तो देखिए फिर से 3 चेन बना लेंगे। तो इसी तरह से हम इस आउटलाइन को दे लेंगे। देखिए आउटलाइन हम कहाँ से कहाँ तक देंगे। यहाँ से हम देना शुरू किए, यहाँ से देते हुए टोटल हम इसे यहाँ तक लाएंगे और यहाँ लाने के बाद मात्र 2 बार हम 3 का 1 करते हुए ये चीज़ बना लेंगे। और गले पर भी इसी चीज़ को बनाएंगे। गले पर ध्यान रखना है हमें कि ये जो हम फंदा यहाँ पे डबल क्रोशिया संख्या बढ़ाते हैं तो यहाँ पे हम 3 चेन के बीच में इसे बनावेंगे। बाकी में 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया। ये 3 डबल क्रोशिया है, ये 2 डबल क्रोशिया के बाद हम हुक को डालेंगे और 3 का 1 करेंगे। यहाँ भी देख सकते हैं आपके यहाँ 3 को एक साथ हम लिए हुए हैं। फिर आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखिए तीनों को एक साथ लिए हुए हैं। फिर इस स्थान पे भी तीनों को एक साथ लिए हैं और यहाँ तक जब हम ले आएंगे तो फिर से इसी चीज़ को जो यहाँ बना रहे हैं, इसी चीज़ को यहाँ से यहाँ तक बनाकर लाएंगे, ऊन को कट करेंगे, एक नोट लगा देंगे। इसके बाद देखिए ये तो हम जान गए कि ये किस तरह से बनेगा। अब हम बाँह तैयार करेंगे। देखिए इस तरह का बाँह तैयार करेंगे। तो बाँह हम कैसे तैयार करेंगे? ये हम एक साइड का थोड़ा सा बनाकर रखे हुए हैं, भी 2 लाइन इस पे और बाकी है। तो देखिए हम चलिए बाँह इस पे बनाकर आप लोगों को हम दिखलाते हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को बतला दें कि एक साइड में रेड कलर से है और एक साइड में जो हम अभी बना रहे हैं इस कलर से बनाएंगे। दोनों साइड में अलग अलग कलर से बाँह बनाया हुआ है। तो जैसा हमें यहाँ पे मिला उसी तरह हम बना रहे हैं उन लोगों के डिमांड के अनुसार। देखिए अब ये यहाँ और ये यहाँ, देखिए दोनों में जोड़ते हुए हम इस तरह से सबसे पहले 1 चेन ले लिए, अब 2 3 चेन ले लिए। अब यहाँ पे हम ठीक बगल के चेन से डबल क्रोशिया बनाना शुरू करेंगे। देखिए इस तरह से 1 2 3, पूरी गुलाई में बस 1 चेन के ऊपर यानी 1 डबल क्रोशिया के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया तैयार कर लेंगे। तो इसे हम कितना लाइन में तैयार करेंगे? इसे हम 8 लाइन में सबसे पहले तैयार कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरह से गोल गोल बुनते हुए हम ये यहाँ से यहाँ तक लाएंगे। चलिए हम यहाँ तक ले आते हैं, फिर दिखलाते हैं आप लोगों को किस तरह से जोड़ा जाता है। इसके बाद आगे आप लोग खुद से भी बना सकेंगी। देखिए इस तरह से हम बनाते चले जाएंगे। एक साइड पीला कलर से बना हुआ है और एक साइड हमारा यहाँ पे रेड कलर से बना हुआ है। दोनों में बाँह अलग अलग कलर से बना हुआ है।
इसे हम यहाँ तक ले आते हैं, फिर आप लोगों को जोड़ने का तरीका बतला देंगे, क्योंकि प्रत्येक बार जब आप इस स्थान पर पहुँचिएगा तो आपको जोड़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। देखिए हमारा यहाँ तक ये कंप्लीट हुआ। अब इसे हमें क्या करना है, यहाँ लाकर जोड़ना है, इस पे लाकर इस तरह से जोड़ना है। फिर से 1 2 3 3 चेन ले लेंगे और फिर से हम ठीक इसके बगल से डबल क्रोशिया से बनाते चले जाएंगे। तो चलिए इस तरह से हम बनाकर इसे 8 लाइन में कंप्लीट करेंगे। तो देखिए जब ये 8 लाइन में कंप्लीट हो जाएगा, देखिए जैसे यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइन में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो चूँकि ये ऊन पतला है, ये ऊन पतला है इसलिए हम प्रत्येक एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाए हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, एक कहीं कहीं हमारा 2 यहाँ पे आ गया है, वरना हम प्रत्येक एक चेन से 3 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट किए हुए हैं। तो ये हम एक लाइन कंप्लीट करेंगे, इसके बाद दूसरा जो लाइन हम कंप्लीट करेंगे ये एक चेन से 1 डबल क्रोशिया करते हुए हम दूसरा लाइन कंप्लीट करेंगे। और इस पे चूँकि ऊन यहाँ पे थोड़ा सा ये इस साइज में अंतर हो जाता है, प्लाई में अंतर हो जाता है, इसलिए यहाँ पे हम देखिए किस तरह से बुने, एक चेन से 3 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 2 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन से 3, फिर 1 से 2, इस तरह से हम यहाँ पे बनाए हुए हैं। और इसमें हम एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, जैसे कि देखिए हम आपको इस पे बतलाते हैं। इसमें तो हम आप लोगों को बतलाएं पीला कलर से किस तरह से बनाना है। अब जैसे कि देखिए हम ये रेड कलर जो हम यहाँ पे डाले हुए हैं, इसमें थोड़ा सा यहाँ पे जगह हम देखिए छोड़े हुए हैं, तो ये आपको 3 डबल क्रोशिया यहाँ पे हम बनाए हैं। अब यहाँ 1 डबल क्रोशिया बनाए और 1 डबल क्रोशिया बना लिए, तो ये हो गया 2 डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से हम बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, देखिए 1, ये रहा 2 और ये रहा 3 डबल क्रोशिया। फिर से अगला चेन से हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस तरह से बनाकर हम इस लाइन को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक इसी तरह से, यानी कि जो हम पीला में आप लोगों को बतलाएं, प्रत्येक से 3 डबल क्रोशिया बनाने। अब देखिए ये यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसे यहाँ लाकर हम जोड़ लेंगे। इस तरह जोड़ने के बाद चेन लेंगे 1 2 3 चेन लेने के बाद प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए प्रत्येक एक चेन से 1 डबल क्रोशिया, इसमें हमें एक चेन से 2 डबल क्रोशिया नहीं बनाना है। देखिए इस तरह से बनाते चले जाएंगे तो आपका यहाँ पे ये तैयार हो जाएगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे ये तैयार हुआ, तैयार हो जाएगा बिल्कुल इस तरह से। और जैसा कि इसमें हम बताएं आप लोगों को कि इस पे किस तरह से बनाना है, क्योंकि ऊन में अंतर है, ऊन में अंतर नहीं है, प्लाई में अंतर है, यानी कि ये ऊन थोड़ा सा पतला है, ये थोड़ा सा मोटा है। तो आप देख लें और इस तरह से हम बनाकर इसे कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में यहाँ पे, अभी तो यहाँ पे हम बटन नहीं लगाए हुए हैं, यहाँ पे हम टिप बटन लगाएंगे 1 और इस स्थान पे हम डोरी देंगे। डोरी इसलिए देंगे क्योंकि जब वो पहनाएंगी तो अपने इच्छा अनुसार यहाँ पे थोड़ा सा टाइट या ढीला कर सके, इसलिए यहाँ पे हम डोरी देंगे और यहाँ पे बटन देंगे। अब ये चीज़ हम बतला दें कि इसमें चोली बिल्कुल अलग बनाएंगे हम। ये चोली जैसे बन गया, ये पूरा कंप्लीट हो गया है चोली, सिर्फ इसमें बटन और डोरी लगाना बाकी है। अब जो हम लहंगा बनाएंगे वो अलग से फिर से हम फंदे उठाकर, चेन उठाकर लहंगा बनाएंगे। तो इस तरह से ये चोली 18 इंच के जुगल जोड़ी का प्रिंटेड यानी कि कलरफुल चोली यहाँ पे बनकर कंप्लीट होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।